Hello everyone, welcome you all in lecture 5 on application of derivative. Okay, so today we will discuss about the velocity, acceleration and jerk. Okay, so these are the familiar part with you all, velocity, acceleration and jerk. So suppose I will take here, S is used to represent the displacement of a particle. इसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करता है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल. ओके, तो सपोज ये एस को मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद टाइम टी के साथ, तो ये क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. ये क्या मिलेगी आपको? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल. ओके, जिसको हम डिनोट करते हो सिंपली v से, जिसको आप डिनोट करते सिंपली v से. ओके, देन अगर वो v को डिफरेंशिएट करता हो टाइम के साथ, तो ये मिलेगा मुझे एक्सेलरेशन. बराबर है. तो मतलब डिस्प्लेसमेंट है सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या है आपका? वेलोसिटी है अगर आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते हो तो. ओके, तो टाइम के साथ अगर चेंज होता है तो उसको क्या बोलोगे आप? वेलोसिटी. वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज होता है तो क्या है? एक्सेलरेशन. बराबर है. दैट विल बी एक्सेलरेशन व्हिच विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल e. एंड लास्ट में एक्सेलरेशन को अगर आप फिर से सडन चेंज आता है टाइम के साथ, एकदम अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, एकदम क्या आता है? अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है, दैट विल बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन में, तो वो क्या मिलता है आपको? फाइनली जर्क मिलता है. सडन चेंज, अनएक्सपेक्टेड चेंज जिसे आप बोलते हो, दैट विल बी जर्क. ओके, तो इस तरह से आप देखते हो. ओके, अब देखो s को डिफरेंशिएट किया एक बार तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा. ओके, अगर वेलोसिटी को अगर आप एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन मिलेगा, बट अगर डिस्प्लेसमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन. मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे, डिस्प्लेसमेंट को अगर आप दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या मिलेगा आपको? एक्सेलरेशन मिलेगा, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी और दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन. ओके, और अगर इसको आप तीसरी बार डिफरेंशिएट किए, दैट विल बी dx क्यूब अपॉन dt क्यूब, तो ये क्या मिलेगा आपको? जर्क मिलेगा. सीधी सीधी बात है. तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में किसको? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क. तो वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एक बार डिफरेंशिएशन विद टाइम के साथ. एक्सेलरेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का दो बार डिफरेंशिएशन विद टाइम के साथ, दैट विल बी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आप उसे बोल सकते हो. एंड जर्क क्या है? उसका थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, दैट विल बी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट. ओके, okay, so let's see your first solve example in your textbook. Okay, you have given a displacement which will be covered by a car. Okay, what will be that distance? That will be s equal to 40 square plus 3t, and here you have provided s is in meter, मतलब जो distance आपको दिया है वो meters में दिया है, and t is in terms of the second. तो आपको निकालना है velocity and the acceleration after 20 सेकंड, मतलब 20 सेकंड होने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी और उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा. तो वेलोसिटी क्या आता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पे इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे ds by dt, मतलब वेलोसिटी मिलेगा. कितना होगा वो आप अच्छी तरह से बता सकते हो? 8t plus 3, 8t plus 3. बट आपको वेलोसिटी कितने सेकंड के बाद निकालना है? t equal to 20 सेकंड. सो वेलोसिटी एट 20 सेकंड, तो ये मिलेगा 8 into 20 कितना? 160 plus 3, how much? It's a 163. और वेलोसिटी का यूनिट अगर आप मेंशन करोगे यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड रहेगा, मीटर पर सेकंड. अब उसके बाद क्या निकालना है आपको? एक्सेलरेशन निकालना है. तो एक्सेलरेशन किसका डिफरेंशिएशन होता है? वेलोसिटी का. ओके, सो व्हिच विल बी डिनोटेड बाय d2s अपॉन dt स्क्वायर. इसको आप फिर से रिप्रेजेंट कर सकते हो dv by dt. मतलब डिस्प्लेसमेंट को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, या फिर वेलोसिटी को आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो भी एक्सेलरेशन मिलेगा. सो इसे आप बोलोगे एक्सेलरेशन. तो ये कितना मिलेगा? 8 मिलेगा. अब फिर भी आपको एक्सेलरेशन कितने पॉइंट पे निकालना है, मतलब कितने सेकंड पे निकालना है? t equal to 20 सेकंड. तो यहाँ पे लिखोगे एक्सेलरेशन एट t equal to 20 सेकंड. तो यहाँ पे तो t वेरिएबल है ही नहीं,
टी तो वेरिएबल है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि वहां पे टाइम फिर से एक बार बढ़ेगा, सो दैट विल बी व्हाट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से आपको सिंपली उसका आंसर लिखना है। प्लीज चेक द आंसर हियर। Okay, let's move to the second example. Displacement of particle is given to you, that is s equal to 2t cube minus 5t square plus 4t minus 3 is given to you. Okay, find t when acceleration of that particle is what 14 feet per second square. Okay, and once again you have to find out velocity and displacement at that time. आपको क्या निकालना है फिर से, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट दैट टाइम, मतलब टी की जो कुछ भी वैल्यू रहेगी आपकी, उस पे आपको निकालना है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो आपको दिया है दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल 2t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3। अब आपको टी तो निकालना है, बट एक्सेलरेशन उसका गिवन है दैट विल बी 14 फीट पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, तब आपको वो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ओके, सो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो सबसे पहले ds by dt, सो ये मिलेगा आपको कितना 2 into 3 6t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4 मिलेगा, 60 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 4, जिसे आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ओके, तो देन इसको अगर फिर से डिफरेंशिएट करोगे सो d2s by dt स्क्वायर, तो ये मिलेगा आपको 12t minus 10 इक्वल टू ये क्या होगा आपका एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सेलरेशन गिवन है 14 फीट पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू 14 फीट पर सेकंड स्क्वायर। ओके, सो हियर a इक्वल टू व्हाट 12t minus 10। ओके, सो a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 14, a की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 14। So 14 is minus 10 become plus 10, so 14 plus 10 24 equal to 12t. So here t equal to 24 by 12 equal to what 2. So time कितना मिला है यहाँ पे t equal to 2 second is your time। अब आपको क्या करना है, जो आपका टाइम मिला है उस टाइम पे आपको निकालना है वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते उस पॉइंट पे। सो डिस्प्लेसमेंट मींस s, डिस्प्लेसमेंट मीन क्या होगा यहाँ पे s। ओके, s at which point, s at which point at t equal to 2, at which point t equal to 2। तो जहां पे t है आपको वहां पे क्या डालना पड़ेगा 2 डालना पड़ेगा। सो दिस 2 into 2 का क्यूब कितना आएगा 8। ओके, सो दिस 2 into 8 फर्स्टली माइनस 5 into t स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4। ओके, प्लस 4 into क्या आएगा 2 माइनस 3 आएगा। पुट अप करो, इसको कैलकुलेट करना है देखो। ओके, सो 2 into 8 कितना 16 माइनस 20 प्लस 8 माइनस 3। ओके, 16 प्लस 28 माइनस 23 इक्वल टू कितना आएगा ये 5, इतना आएगा ये 5। ओके, और इसका यूनिट क्या होगा अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन, दैट विल बी फीट ओनली डिस्प्लेसमेंट इज देयर। ओके, सो 5 feet। देन velocity you have to find out, so velocity is what, velocity का भी एक्सप्रेशन आपके पास है, t equal to 2 पे निकालना है। सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे आपको t दिख रहा है वहां पे 2 डालो और वहां पे उसका आंसर निकालो, जो कुछ भी आंसर रहेगा उसका यूनिट क्या रहेगा। ओके, प्लीज थिंक ऑन दैट व्हाट विल बी द यूनिट। ओके, प्लीज चेक वंस अगेन। तो इस तरह से आपके कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। ओके, related to what velocity, acceleration and jerk। तो ओके, ये कंटेंट कौन सा था आपका एक्चुअली, that will be the derivative as the rate measure, और उसी का ये कंटेंट है that will be velocity, acceleration and jerk। तो उसके जो कुछ भी रिलेटेड प्रॉब्लम है इन एक्सरसाइज 2.1 प्लीज ट्राई फॉर दैट। ओके, from the next lecture we will move on our next content, that will be what approximation। एंड इसके रिगार्डिंग आपको 2.1 के कुछ भी डाउट्स लगते हैं, ओके, सो प्लीज सेंड मी दैट डाउट्स फर्स्टली एंड देन वी विल डिस्कस ऑन दैट। ओके, सो जितना आपको जमता है 2.1 में सबसे पहले वो ट्राई कीजिए, कुछ डाउट्स आते हैं तो भेजो, आई विल बी डिस्कस ऑन दैट। ओके विथ यू, सो बाय एवरीवन, टेक केयर एंड इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, दैट इज PK's Academy of Mathematics। ओके, बाय।